हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मानसी। आज आपका वीडियो किसी भी इंग्लिश प्लान को एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है। आज आपका वीडियो होने वाला है इस बुक को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, आई होप आपने इस बुक के बारे में बहुत अच्छे से सुन रखा होगा। ठीक है, बट फिर भी आपको इस बुक को बाय करने से पहले बहुत सारी चीज़ें हमें लगती है ना, पता नहीं कैसी हो। एक तो इतनी महंगी है, ठीक है, और उसके बावजूद भी अगर अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा, मेरे पैसे भी वेस्ट चले जाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको आज इस बुक का फीडबैक देने जा रही हूँ। जेन्युइन दूंगी, रियल बेस पे दूंगी कि हाँ, ये आप इसको खरीदने से पहले आप रियल में ऐसा फाइनलाइज कर सकते हैं कि ऑफकोर्स मुझे ये बुक खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट First of thing, good morning to all of you and namaste to all. Let's start our session. Please watch this video till the end. If you have any confusion about this book, then of course this video is going to be helpful for you. Let's watch it. So, जैसा कि नाम है इंग्लिश वॉरियर, सो ऑफ कोर्स नेम बहुत बढ़िया है बुक का। इसको बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से इसको हर चीज़ के बारे में बताई गई है। तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप इस बुक के पेजेस को और इस बुक के मॉड्यूलेशंस को, जैसा कि मैम ने बोला था ना कि आपको ऐसा लगेगा कि मैम आपको पढ़ा रही है। ठीक है, तो सेम है वैसी या एवं ही है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आए, और अगर आपकी और कितने की ये है भाई, इतना प्राइस इसका एग्जैक्ट में होना भी चाहिए या नहीं, या कुछ ज़्यादा ही महंगी है। ठीक है, सो ये है बुक इंग्लिश वॉरियर 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ये इसका फर्स्ट मतलब टेम्पलेट्स में बोल दूँ, ठीक है, कम्स विथ फ्री वीडियो कोर्स। तो ये तो हो गया। फर्स्ट है, आइए आपका इंग्लिश बोलने का सपना साकार करते हैं। ठीक है, लेट्स कम टू एक्चुअलाइज योर ड्रीम ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। सो ये इसकी टैगलाइन है, और दिस वन बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है मैम ने। डेकोरेशन बहुत अच्छा है, यू कैन जस्ट लुक एट दिस। ओके, नंबर डे से देखिए, पार्ट 1 लिखा हुआ है। डे 1 से स्टार्टिंग करी गई है और 90 डेज तक आप पूरा प्लान यहाँ के इंडेक्स में बताया गया है। ओके, दिस इज द 90 डेज। वेयर इज दैट? दिस वन। ओके, सो 90 डेज तक आपको पूरा प्लान इसमें बताया गया है। हार कर जीतने वालों को ही बेरोजगार नहीं, बाजीगर कहता है। ओके, हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो ये इसकी यहाँ से स्टार्टिंग हुई है इसकी बुक की, इंग्लिश बोलने का सही तरीका। अच्छा, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में मैम ने जो भी बातें लिखी हुई हैं वो आपको पूरी तरीके से मोटिवेट करता है, पूरी तरीके से आपको 90 डेज तक आपके दिमाग में सिर्फ एक ये चीज़ बताता है कि भाई आपको कैसे भी करके इंग्लिश को बोलना है। एनी हाउ यू हैव टू स्पीक टिल द लास्ट। मतलब यू कैन से दैट 90 डेज जब आपका लास्ट दिन हो इस बुक को ख़त्म करने का, तो आपको मोटिवेट रहना है, और ऑफ कोर्स आपको रिजल्ट में स्पीकिंग देनी है। ये चीज़ आपको ये वीडियो, ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे स्टेटमेंट जो मैम के द्वारा लिखे गए हैं वो आपको बताते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कितने तरीके से इसको पिक्चराइज किया गया है। ये है हमारी विदुषी मैम। क्या लिखा हुआ है, मैंने करा आप भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एवरीबडी कैन डू दिस। ओके, सभी कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज जो इस लैंग्वेज की हम लोग बात कर रहे हैं वो है इंग्लिश, और ऑफ कोर्स एवरीबडी कैन स्पीक इट। इफ यू हैव अ टैलेंट्स, ऑफ कोर्स यू कैन, नोबडी कैन स्टॉप यू। सो जल्दी कर देख, जिन्होंने नीचे गिरने की कोशिश करी, जिन्होंने नीचे गिराने की कोशिश करी, प्यार तो हमें उनसे भी है वैसे। ठीक है, ये सारे सब क्या है, टैगलाइंस हैं। आ लेटर टू माई स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से है। अगर मैं इसके 1 पेज आपको दिखाऊंगी तो ये वीडियो केवल 1 पेज दिखाने भर का ही हो जाएगा, ग्रामर के रूप में, कन्वर्सेशन इंग्लिश। ऑफ कोर्स जैसा मैंने बोला था ना कि आपको ऐसा लगेगा कि आप मुझसे पढ़ रहे हैं, है ना, ऐसा लगेगा मैं सामने बैठ कर। ऑफ कोर्स ये चीज़ है इस बुक में। आप बहुत अच्छे तरीके से इसको जनरेट करके अपने माइंड को सेट करके पढ़ सकते हैं। जस्ट लुक एट दिस, सिंपल बेसिक से आपको ये टफ पोजीशन तक, टफ स्टेप तक लेके जाएगी, और आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर कर सकते हैं। एवरीथिंग, टेंसेस, एवरीथिंग is given in this book. Just look at this. I cannot share each and every page,
but of course almost I have shared a lots of things in front of to you. You can just look at this. If any question do you have, you can ask me in a comment section. Let me know in the comment section. I will definitely give you reply. इसमें जो एक्सरसाइज भी हैं, आप एक्सरसाइज को देख के फिल करके आंसर भी इसमें दिए गए हैं। और एक चीज़ और इसमें बुक में क्या है, मैम ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिंट करवाया है, पर इंग्लिश हिंदी को इंग्लिश में ही लिखा है। ठीक है, जैसे हम लोग व्हाट्सएप चेक करते हैं ना, इंग्लिश बस एक भाषा है। ऑफ कोर्स दिस इज ओनली लैंग्वेज, we cannot learn this language overnight. You have to give the time. If you have time, of course you can start your learning, and you have to give the time. We cannot learn this language overnight. So that is the things, that is book and खत्म, यहाँ से फिनिश हो गई। ओके, इस बुक का लास्ट पेज है और पता नहीं इस पेज को लिखते मुझे दुख क्यों हो रहा है। ये मैम के वर्ड हैं, आपको ऐसा फील होगा। ऑल द बेस्ट। अगर आपने इस बुक को जेन्युइनली यहाँ तक पढ़ लिया तो आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश को बोल पाएंगे, समझ पाएंगे, वर्ड्स आपके माइंड में डांस करेंगे और आप बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन स्पीक इट। सो दिस इज अ इंग्लिश वॉरियर। बैक है जो आई होप आपको बुक को जिस तरीके से मैंने दिखाया है आपको समझ में आया हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इस बुक को खरीदनी चाहिए, या आपके मन में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं या जो मैंने कवर नहीं किए हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे जहाँ तक पॉसिबल हो सका है मैंने ईच एंड एवरीथिंग इस बुक के बारे में आपको जनरलाइज। मैं इसका एक नेगेटिव पॉइंट्स ये भी बताना चाहूँगी, मैंने अपने सारे वीडियो में पूरी बात को पॉजिटिव ही रखा है, बट एक मैं नेगेटिव चीज़ का ये बताना चाहूँगी कि हाँ इसके प्राइस को लेके, इसका प्राइस क्या होना चाहिए। जैसे कि इसका प्राइस इस बुक में एमआरपी इसकी पड़ी हुई है 1299। सो मैंने इसको बाय किया है 899 पे। कॉस्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर इसका प्राइस मेरे हिसाब से, बट मैं कौन होती हूँ इसका प्राइस बताने वाली, बट फिर भी मैं एक बार बोलना चाहूँगी कि अगर 599 तक होता या 599 तक होता सो ओके, बट अकॉर्डिंग टू 899 से है तो ऑफकोर्स थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव है उन लोगों के लिए जो ये बुक रियली खरीदना चाहते हैं और जस्ट बिकॉज ऑफ मनी वो लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। ठीक है, तो उनके पास बेटर ऑप्शन है, दे कैन बाय अनदर बुक। ओके, बट अगर इस बुक की बात करें तो ऑफकोर्स इस पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिगनर के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं, बहुत ही यूज़फुल है बिगनर के लिए। एक और नेगेटिव पॉइंट ये है, ये जो इस बुक को पिन अप नहीं किया गया है। अगर इस बुक को स्टेपलाइज किया जाता ना तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ हमें मिलती, बट यहाँ पे ये गोंद बोलते हैं ना उससे पेस्ट किया गया है, तो इसके पेजेस निकलने के थोड़े से चांसेस ज़्यादा हैं। थोड़े से क्या, ऑफकोर्स जो गोंद वाली बुक होती है ना उसके पेजेस निकलते, अगर इतनी एक्सपेंसिव है तो इसको स्टेपलाइज किया जाना चाहिए था, बट लेट इट गो। बाकी क्वालिटी बहुत सुपर्ब है, ठीक है, लिखने का पैटर्न एवरीथिंग, जो बिगनर है उनके लिए बुक बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है अगर वो अपने माइंड को सेट कर लेते हैं और जिस तरीके से इस बुक में बताया गया है तो उस अकॉर्डिंग अगर वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं विद इन 90 days दे आर एबल टू स्पीक अ वेरी वेल। ओके, सो ऑफकोर्स दिस बुक इज गुड फॉर दोज पीपल एंड थैंक्स टू विदुषी मैम जिन्होंने टाइम पर मुझे ये बुक मिल गई है। मैंने 27 को आई थिंक ऑर्डर किया था, वो आज 2 जनवरी है। आई गॉट दिस। now I'm just going to wind up this session, this recording. If you have another question regarding this book, about this book, then you can ask me, and of course you can ask me, I will give you reply because this is my work. Thanks for watching. Bye bye and take care.